जैसे उस उम्र में सारे बच्चे आवारागर्दी करते हैं, मेरा जिंदगी भी बिल्कुल वैसा ही था। तब मुझे एक सपना बार बार आता था, तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा सपना है, ये क्या दृश्य में देख रहा हूँ। और उधर इतना पानी गहरा था कि कोई उतरने के लिए सोच भी नहीं रहा था। मेरा हाथ फिसल रहा था। ऐसे बार बार हमारे हिंदू धर्म के प्रति अन्याय हुआ है। तो अगर सच्चाई देखना है, सच्चाई जानना है, तो आप आश्रम आइए। हमारा लौकिक उन्नति तो हुआ ही, उसके साथ आध्यात्मिक और बौद्धिक बहुत विकास हुआ। फिर मैंने बोला, बचाओ गुरुदेव, आप भी सब समर्थ हो, आप भी अब बचाओ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा नाम सुहास है, मैं जगत सिंहपुर उड़ीसा से हूँ। 2011 में मैंने पूज्य गुरुदेव से सरस्वती मंत्र का दीक्षा लिया था। उससे पहले मेरा जिंदगी बिल्कुल साधारण सा था। जैसे उस उम्र में सारे बच्चे आवारागर्दी करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं देते हैं, मांस मछली खाते हैं और कुसंग करते रहते हैं। मेरा जिंदगी भी बिल्कुल वैसा ही था। दीक्षा लेने से पहले, जैसे जब मैंने 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब मुझे एक सपना बार बार आता था। तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा सपना है, ये क्या दृश्य में देख रहा हूँ। ऐसा दृश्य मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है, लेकिन ये सपने में कैसे आ रहा है। लेकिन जब दीक्षा के दिन उधर पहुंचा, बापूजी का पंडाल देखा, तब मुझे समझ में आया, अरे यार, ये तो मुझे पहले से ही दिख रहे थे सपने में। तब मुझे बहुत प्रसन्न हुआ कि पूज्य गुरुदेव ने मुझे पहले से ही स्वीकार कर लिए थे। और मुझे बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद अनुभव हुआ। और गुरु मंत्र की दीक्षा लेने के बाद उसका बहुत बहुत प्रभाव हमने अपनी जिंदगी में देखा। हमारा लौकिक उन्नति तो हुआ ही, उसके साथ आध्यात्मिक और बौद्धिक बहुत विकास हुआ। हमारा जो स्वभाव था, पहले छोटी छोटी बातों में गुस्से हो जाना, छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाना, तो वो सब सुधरने लगा। वो काठोजोड़ी के नदी के एक किनारे हम लोग वो बोट फेस्टिवल में गए थे। तो इतने में क्या हुआ, हमारा जो चाची का जो छोटी बच्ची था, तो वो उसका पैर फिसल गया। तो अचानक से हमारा दिमाग सुन्न हो गया कि क्या हो गया। और उधर इतना पानी गहरा था कि कोई उतरने के लिए सोच भी नहीं रहा था। तो इतने में मैंने गुरुदेव की जो गुरु मंत्र दिए थे उसको मन में स्मरण किया और कुछ नहीं सोच के सीधा कूद गया पानी में। तो पानी में कूद गया तो उसको पकड़ तो लिया और ऊपर उसको ले भी आया। लेकिन इतने क्या हुआ, पानी का बहाव इतना तेज था, मेरा हाथ फिसल रहा था। मेरा पैर में कुछ भी नहीं था, पैर बिल्कुल पानी में ही था। बस हाथ एक चट्टान को पकड़ा रखा था और वो चट्टान ऐसे फिसल रहा था। बस जितना भी कोशिश कर रहा था, हाथ फिसलता जा रहा था। इतने में मैंने क्या बहुत जोर से गुरु मंत्र का जप किया। इतने में मेरा हाथ भी फिसल गया। फिर मैंने बोला, बचाओ गुरुदेव, आप भी सब समर्थ हो, आप भी अब बचाओ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इतने में क्या हुआ, जो पानी जो उधर का बहाव हो रहा था, अचानक वहां से ऐसे जैसे मुझे किसी ने धकेल दिया ऊपर। इतना जोर से धकेला कि मेरा सिर और हाथ ऊपर आ गया। तो इतने में मैंने एक सूखा पत्थर को पकड़ लिया और फिर बाहर आ गया। ये जो मेरा अनुभव ऐसा था कि मैंने बता भी नहीं सकता हूँ। ऐसा बता रहा हूं तो मेरा रोम खड़ा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो कि हमने गुरुदेव की दीक्षा लेने के बाद अनुभव हुआ है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मीडिया और मिशनरी और इन सब के षड्यंत्र में हमारे पूज्य गुरुदेव जी को इतना कष्ट दिया जा रहा है, कैसे गलत तरीका से उनको फंसाया जा रहा है। हमारे हृदय बहुत पीड़ित हो रहा है कि ऐसे सद्गुरु संत जिनके दीक्षा लेने के बाद हम लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, ऐसे बार बार हमारे हिंदू धर्म के प्रति अन्याय हुआ है। तो हम सरकार को यही निवेदन करते हैं कि अगर वो मीडिया वाले ये झूठा केस दिखा रहे हैं, अगर उनमें है हिम्मत तो वो दिखाएं यहाँ कैसे गौ सेवा किया जा रहा है, कैसे विद्यार्थी शिविर चलाया जा रहा है, कैसे गरीब आदिवासी लोगों को
अन्न वस्त्र वितरण किया जा रहा है। अगर है हिम्मत उन मीडिया वालों में, अगर वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो ये भी तो दिखाएं, ताकि जो लोग उनको देख रहे हैं, उस मीडिया को देख रहे हैं, उनको ये तो पता चले कि इनके द्वारा कितना दैवी कार्य हो रहा है। नहीं दिखाएंगे वो, क्यों? क्योंकि लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा जो इतना दैवी कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा इतने सारे बच्चे उत्थान के मार्ग में चल रहे हैं, वो कभी इतना घटिया काम कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, ये लोग ही कह देंगे, इसीलिए मीडिया वाला ये नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब बिकाऊ हैं। इनको बोला गया है कि हिंदू धर्म के प्रति ऐसा ऐसा अन्याय करना है, तो ये लोग कभी सच्चाई नहीं दिखाएंगे। तो अगर सच्चाई देखना है, सच्चाई जानना है, तो आप आश्रम आइए, यहाँ के वातावरण को देखिए, यहाँ पे क्या क्या सेवा कार्य चल रहा है, और हमारे जैसे और भी गुरु भाई हैं, उनसे भी पूछिए, उनका अनुभव पूछिए, तब आपको पता चलेगा सच्चाई है क्या। तो मेरा बस सरकार को यही निवेदन है कि हमारे गुरुदेव जी के प्रति जो अन्याय हुआ है, उनको ससम्मानित निर्दोष साबित करके जल्द से जल्दी रिहा करा जाए।